तो सबसे पहले तो आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि 11 अगस्त को जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की प्रवेश परीक्षा होने वाली है। तो बिल्कुल रेडी हो जाओ परीक्षा के लिए। हम भी रेडी हो गए हैं, आप लोग भी रेडी हो जाओ। हम अपनी महा मैराथन की सीरीज को कंटिन्यू रख रहे हैं और अब और तेजी से कंटिन्यू रख रहे हैं। खूब वीडियोज आएंगी, चाहे वो लिटरेचर पे हो, चाहे रीजनिंग पे हो, चाहे मैथ पे हो, हर एक टॉपिक पर वीडियोज आएंगी, अलग अलग प्रकार की स्ट्रेटेजीज आएंगी। तो अगर अब तक हमारे चैनल को भैया सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से कर लो, क्योंकि आप देख सकते हो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी ने 25 के सोचिए 25,000 लोगों का अपना परिवार हो चुका है। वो ये 25,000 वो लोग हैं जो कि सभी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, चाहे वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो, चाहे वो RIMC हो, चाहे वो सेंट्रल हिंदू स्कूल हो। हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं और आप सभी लोग इसे और शेयर कीजिए। और मैं हृदय से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें इस लायक समझा और 25,000 लोगों तक पहुंचा दिया। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी अवसर पर मैं आप सभी से इतना खुश हूं कि मैं क्या बताऊं, इसीलिए मैं अपनी इस महा मैराथन वीडियो की सीरीज को और भी तेज कर रहा हूं और ज़्यादा वीडियोस लाऊंगा अलग अलग प्रकार की। तो आप सभी डिमांड कीजिए बस कि भैया इस टॉपिक पे वीडियो लाइए, कमेंट कीजिए। अगर एक ही कोई टॉपिक है और उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन आपको भी एक चीज़ समझना पड़ेगा, मान लीजिए आप 25,000 लोग हो, ठीक है, उसमें से अगर एक एक आदमी भी अलग अलग कमेंट करना शुरू करे तो केवल अगर 100 बच्चे ही कमेंट करे तो भी 100 अलग अलग कमेंट हो जाएगा। तो 100 वीडियोस तो बनाना मुश्किल है ना। इसीलिए अगर कोई एक ही टॉपिक पर ज़्यादा डिमांड है तो मैं वीडियो जरूर लाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, ये ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोज को शेयर कीजिए, ठीक है ना, और भी लोगों को हमारे बारे में बताइए। तो चलिए इस वीडियो के बारे में आपको बता दूं, इसमें मैं 20 क्वेश्चंस लाया हूं आप सभी के लिए मैथमेटिक्स के, ठीक है ना, जो कि मैं आप सभी लोगों से सॉल्व कराऊंगा, खुद भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। और ये क्वेश्चन जो बच्चे अच्छे से तैयारी किए हैं उनको ईजी लगेंगे, बट अगर आप तैयारी में आपके थोड़ी भी कमी है तो आपको थोड़े बहुत जरूर हार्ड लगेंगे। बट कोई बात नहीं, मैं आपको जरूर एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये हिंदी में है बेसिकली, बट मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं इसका इंग्लिश मीनिंग भी आपको जरूर बताऊंगा और इसको कैसे सॉल्व करना है वो सब मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए बोला है इस संख्या का, ठीक है ना, एक आपको कोई ये नंबर दिया हुआ है, बोला है इसमें जो 3 है, 3 का स्थानीय मान मतलब कि इसका प्लेस वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, बहुत ही ईजी है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, किसी भी चीज़ का प्लेस वैल्यू क्या होता है भैया, मान लीजिए 3 का निकालना है तो किसी भी चीज़ का प्लेस वैल्यू मान लीजिए 3 लिख दिए और उसके बाद जितने भी नंबर है उतना 0 लगा दिए। यहाँ पे 2 नंबर है, एक 4 है और एक 6 है, तो 2 0 लगा दीजिए, ठीक है। मान लीजिए अगर 5 का निकालने के लिए बोलता है तो 5 लिखते हैं, उसके बाद जितने नंबर हैं 3 4 6, 3 नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर है तो यहाँ पे हम 3 0 लगा देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे हम 3 है और 3 के बाद 2 नंबर है 4 और 6, तो 2 0 लगा देंगे, 300 आएगा, ठीक है। पहले में 3 दिया हुआ है, दूसरे में 3 × 10 मतलब 30 दिया हुआ है, तीसरे में 3 × 100 मतलब 300 दिया हुआ है। तो ये तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ठीक है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही नवोदय विद्यालय में आते हैं। एक बात आप नोट कर लीजिए, नवोदय विद्यालय में कोई बहुत ज्यादा तोप, बहुत लोग बोलते हैं बिल्कुल तोप, बहुत हार्ड पेपर आता है, सब कुछ नहीं है भाई। कोई बहुत ज़्यादा तोप, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन इजी होता है, बट अगर आप पढ़े हुए हो अच्छे से तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन जो है वो इजी लगेगा। बट अगर आप नहीं पढ़े हो भाई तो फिर तो भाई कुछ नहीं कर सकते हो, तो आपको हार्ड लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। बट क्वेश्चन में 20 अगर क्वेश्चन है तो 15 तो बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन जो होता है ना, मैं आप सभी को हमेशा बोलता हूँ लॉलीपॉप क्वेश्चन, जो कि होता है आपको बिल्कुल फ्री में नंबर देने के लिए। 15 तो वैसा क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन थोड़ा सा टर्न किया हुआ होता है, ठीक है। ये देखिए ये दूसरा वाला क्वेश्चन में हमारा लॉलीपॉप क्वेश्चन ही है, पहला वाला भी लॉलीपॉप था। देखिए 4 5 और 6 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी मतलब कि सबसे लार्जेस्ट और सबसे छोटी मतलब कि सबसे लोवेस्ट नंबर का अंतर मतलब कि डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 4 5 और 6, इससे बनी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा भाई, 6 5 और 4। भाई जो सबसे बड़ा 6 है उसको पहले रखेंगे, उसके बाद 5 को दूसरे नंबर पे और फिर 4 को लास्ट में रखेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया भैया, 6 5 और 4 हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया भाई, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा भाई,
4, 5 और 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका अंतर पूछ रहा है तो इसको माइनस करेंगे, अंतर मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है, माइनस सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो 4 में से 6 गया तो यहाँ 8 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 9 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। 198 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको मार के हम आगे अपना मूव करेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम जरा ध्यान से देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है भैया, क्वेश्चन सभी के सभी इजी है। देखिए 40 और 50 के बीच में अभाज्य संख्या बताइए। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एक बार बताया था, ठीक है ना। इस टाइप में 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको जरा बताऊंगा, बट उसके पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 40 और 50 के बीच में मतलब कितनी अभाज्य संख्या है, तो देखिए भाई लिख लीजिए पहले कितने नंबर है। एक तो भाई 41 है, 42 है, 43 है, 44 है, ऐसे करके कितने नंबर है। मैं जरा इसको साइड में लिखता हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है ना। जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, 41 है, ठीक है। तो 41 तो भैया देखिए अभाज्य संख्या मतलब होता है प्राइम नंबर, ये बात जान जाइए। और प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, पहले ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो केवल और केवल 2 नंबर से डिविजिबल हो, केवल और केवल 2 नंबर उनको डिवाइड कर पाए, एक तो 1 और एक वो खुद अपने आप को डिवाइड करें, ठीक है ना। उसके अलावा कोई भी उनका दूसरा फैक्टर ना हो, कोई भी दूसरा नंबर उनको डिवाइड ना कर सकता हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो भाई 41, तो भाई 41 तो बिल्कुल प्राइम नंबर है। आप खुद देखिए इसको 1 डिवाइड करेगा और ये 41 अपने आप को डिवाइड करेगा, इसके अलावा कोई नंबर 41 को डिवाइड नहीं करेगा। तो एक तो भैया हो गया 41, दूसरा 42, तो भाई 42 को तो 2 ही डिवाइड कर देगा, यानी ये हमारा गलत हो गया। देखिए 1 और सेल्फ के अलावा, 1 और खुद के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए, तो इसको तो 2 ही डिवाइड कर देगा, तो ये भी चला गया। 43 भी 100% आपका प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 इसको डिवाइड करता है और 43 खुद करता है, ठीक है। फिर हो गया 44, तो 44 को तो भाई 2 ही डिवाइड कर देगा, तो इसको भी हटाइए। 45, तो 45 को तो भाई 3 भी कर देगा, 5 भी कर देगा, तो इसको भी हटा दीजिए। 9 भी कर देगा, ठीक है, इसको भी हटा दीजिए। फिर 46, तो 46 में देखिए तो इसको 2 करेगा, 2 के बाद इसको भाई फिर और भी आप नंबर मिलाते जाइए, ठीक है। इसके बाद 23 इसको डिवाइड करेगा, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर 47, तो 47 भी 100% प्राइम नंबर है, ठीक है ना, क्योंकि ये 1 इसको डिवाइड करेगा और 47 खुद डिवाइड करेगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। फिर 48, तो भाई 48 को तो 2 भी डिवाइड कर देगा, उसके बाद 3 भी डिवाइड कर देगा, उसके बाद 4 भी डिवाइड कर देगा, 6 भी, 8 भी, ठीक है, 24 भी, 12 भी, बहुत ज़्यादा इसको डिवाइड करेंगे सब, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर 49, तो 49 को भैया 7 ही डिवाइड कर देगा, ये भी हटाइए। फिर 50, भाई 50 को तो भाई 2, 5, 10 सब 25 सब डिवाइड करेंगे, तो क्या बचा भैया हमारे पास, एक तो 41 है और एक 43 और एक 47 है, ठीक है ना। यही 3 हमारे नंबर हैं, यही 3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका आंसर हमारा आ जाएगा 3, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि भाई एक 41 था, फिर उसके बाद एक 47 था और उसके साथ साथ एक 43 भी था, ठीक है ना। ये हमारा जो है ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला है जरा मैं इसको समझाता हूँ। देखिए बोला है 40, इसको मैं एक बार लॉक कर देता हूँ, लॉक करूँगा तो ये ठीक होगा, ठीक है। देखिए यहाँ से इसको क्लिक करके लॉक करते हैं पहले, ठीक है। अब जरा मैं देखता हूँ, देखिए बोला है 40 और 66 में जिस संख्या से भाग देने पर क्रमशः 5 और 3 शेष यानी रिमाइंडर बचे, वो संख्या क्या है। मतलब कि क्या बोला है जरा समझिएगा। बोला है ऐसी एक संख्या बताइए जिससे अगर हम 40 में डिवाइड करें, यानी कि अगर हम 40 में उससे डिवाइड करें तो हमारा 5 रिमाइंडर बचे, और 66 में डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर बचे। ऐसा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो इसमें देखिए 90% ऑफ द क्वेश्चन में जो कि नवोदय विद्यालय में आएगा, उसमें देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक तरीका क्या होता है, एक तरीका होता है उन बच्चों के लिए जो पढ़ के गए होते हैं, ठीक है, यानी कि फुल प्रोसेस, ठीक है ना। एक तरीका होता है फुल प्रोसेस और एक तरीका होता है भाई जुगाड़ू प्रोसेस कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि वो होता है ऑप्शन से आंसर निकालना। अभी मैं आपको सिखाता हूँ कैसे ऑप्शन से आंसर निकालते हैं। देखिए बहुत ईजी प्रोसेस है, आप में से बहुत ज़्यादा लोग को पता होगा। देखिए बहुत सिंपल है। क्या बोला भैया, इसमें से कोई एक ऐसी संख्या है जिससे अगर हम इन दोनों में डिवाइड करेंगे तो 5 और 3 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। चलिए भाई देख लेते हैं। 4 से डिवाइड करते हैं 40 में, तो भाई सीधा 10 बार में कट गया, 0 रिमाइंडर बचा, यानी कि 4 तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भाई 5 रिमाइंडर बचना चाहिए। 5 से डिवाइड करते हैं अगर 40 में तो रिमाइंडर नहीं बचेगा भाई, 5 8 जा 40, 0 रिमाइंडर बचेगा, यानी 5 भी नहीं है, ठीक है भाई। 6 से 40 में डिवाइड करते हैं तो 6 6 जा 36, 4 रिमाइंडर बचेगा, लेकिन हमको रिमाइंडर क्या चाहिए, 5 चाहिए, यानी ये भी नहीं है। बचा 7, 7 ही हमारा आंसर होगा, लेकिन करके मैं दिखाता हूँ। 7 से 40 में डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35, 5 बच गया रिमाइंडर। और फिर 7 से 66 में डिवाइड करेंगे तो 7 8 जा 7 9 जा 63, 3 यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है, यानी 7 हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ये प्रोसेस था हमारा, कैसा, ये प्रोसेस था नॉर्मल प्रोसेस, जिसको हम ऑप्शन से आंसर निकालते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन देखें और ऑप्शन को ये आपस में कैलकुलेट करके हम क्या निकाल दिए, सीधा आंसर निकाल दिए, ठीक है ना। चलिए भैया अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मतलब ये भी मैं
आपको सिखा दूंगा, हर वीडियो में बताते बताते आपको मैं बिल्कुल पारंगत कर दूंगा। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लगातार वीडियोस को देखते रहिए, आप हर एक चीज़ बिल्कुल समझ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्रमशः मतलब क्या होता है। क्रमशः मतलब होता है कि 40 के लिए 5 है, 66 के लिए मतलब 3 है। कैसे क्या बोल रहा हूँ समझिएगा। यहाँ पे आपको 2 संख्या दी हुई है, यहाँ पे 2 संख्या दी हुई है। ठीक है, क्रमशः मतलब पहली संख्या के लिए इस पहली संख्या को बोल रहा है, दूसरी संख्या के लिए इस दूसरी संख्या को बोल रहा है। यानी कि 40 को अगर मतलब उस संख्या से 40 को डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा, 66 को डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। यही बात क्वेश्चन में बोला जा रहा है। चलिए ये समझ गए। चलिए भैया अब मैं आपको वो वाला प्रोसेस करके बताता हूँ जो कि रियल प्रोसेस है। वो क्या है भैया, देखिए सबसे पहले तो क्या बोला है 40 से डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर बचे। ठीक है, जब भी ऐसा है तो सबसे पहले भैया हम 40 में से क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे। क्या करेंगे भैया, हमारा 40 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ गया 35, ये हो गया। चलिए भाई फिर बोला है 66 को डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर बचे, यानी 66 में से 3 को घटा देंगे तो ये हमारा क्या हो गया भैया 63 हो गया। ठीक है, अब जरा समझिएगा, मैं दोबारा बताता हूँ क्या करना है। जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर देंगे, 40 में से 5 को माइनस कर दिए। ठीक है भाई, 66 में से 3 को माइनस कर दिए। ठीक है भाई, क्या क्या बचा, एक बचा 35 और एक बचा हमारा कितना 63। ठीक है, अब जो दो हमको मिला है इन दोनों का हमको क्या निकालना है HCF, इन दोनों का हमको क्या निकालना है HCF। ठीक है ना। वैसे इस रियल क्वेश्चन में एक और चीज़ इनको जोड़ना चाहिए था कि वो बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है ना, ये लोग बड़ी से बड़ी संख्या इसमें नहीं जोड़ा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, बट यहाँ पे मेनली होगा बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब जिससे डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर बचे और 3 रिमाइंडर बचे। ठीक है ना, बट हम नहीं जोड़ा है, फिर भी आप जान जाइए यहाँ पे क्या निकलेगा HCF। HCF भी कब निकलेगा, पहले इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, देन आफ्टर हम निकालेंगे अपना HCF। ठीक है, चलिए भैया घटा भी देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो 35 आया और 63 आया घटाने के बाद। अब HCF निकालते हैं तो 35 जो हमारा 35 है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका तो 5 × 7 आ जाएगा। ओहो क्या हो रहा है, मैं ऐसा करता हूँ इसको साइड में यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब सही है। 35 हमारा कितना दे देगा हमको भैया, 35 हमको दे देगा 5 × 7 और हमारा 63 हमको कितना दे देगा भाई 3 इंटू फिर हमारा 3 करेंगे 21, 3 × 7। ठीक है, ये दे दिया। अब आपको HCF पता होगा, जो दोनों में कॉमन होता है भाई हमारा HCF होता है। यहाँ पे दोनों में, इसमें 5 है तो इसमें 5 है ही नहीं है, इसमें 3 है तो ऊपर है ही नहीं है, 7 ही एक ऐसा है जो ऊपर नीचे दोनों में है। ठीक है, देन 7 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसमें हमारा 7 आया है, देखिए 7 आया, यानी कि दोनों प्रोसेस से 7 ही आएगा। ठीक है ना, आपको जो भी प्रोसेस पसंद है आप उस प्रोसेस से कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए भाई अब अपना दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 400 और 500 के बीच में ऐसी वह कौन सी संख्या है जिसमें 13 और 17 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। चलिए एक चीज़ आप जान जाइए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे तो सबसे पहली बात है कि एक बात आप याद रखिएगा, इसमें भी वही 2 प्रोसेस है। क्या क्या 2 प्रोसेस है भाई, सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई 13 और 17 दोनों से चारों ऑप्शन में डिवाइड कर देंगे। जिस चारों ऑप्शन में डिवाइड लग गया वो हमारा राइट आंसर है। लेकिन एक बात का ध्यान देना है, हो सकता है कि 221 में डिवाइड लग जाए, जैसे हो सकता है कि 221 में डिवाइड क्या हो लग जाए, लेकिन 221 हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी मैं आपको जरा समझाता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए हम 221 में डिवाइड करते हैं, जैसे देखिए 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 1 जा 13, 9 1। ठीक है, 9 1 बचा, उसके बाद 7 बार में हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कट जाएगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे एक बात आप समझिएगा, एक बात यहाँ पे क्या है, ये हमारा 7 बार में तो मतलब वो 17 बार में तो हमारा काट देगा। ठीक है, यानी 13 तो इसको डिवाइड कर देगा, 17 से डिवाइड करते हैं एक बार, 17 से भी डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 और 5 1 7, यानी 13 बार में ये भी डिवाइड कर देगा। यानी 221 दोनों जो है वो 221 को डिवाइड कर दे रहा है, लेकिन ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बोला है 400 और 500 के बीच में आना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा, ये 400 और 500 के बीच में नहीं है। ठीक है, यानी इसको तो पहले ही हम काट देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करते क्या है वो मैं आपको जरा डिटेल्ड में समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले तो बोला है 13 और 17 से पूरा भाग लग जाए, तो जिससे डिवाइड करने के लिए बोला हो, नोट कर लीजिए, जिससे डिवाइड करने के लिए बोला हो उसका पहले LCM निकाल देंगे, उसका पहले क्या कर देंगे हम LCM निकाल देंगे। ठीक है, तो अगर आप पिछला मेरा वीडियो देखें तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन था जिसे मैंने आपको बताया था, अगर 2 प्राइम नंबर है तो दोनों प्राइम नंबर का LCM हमेशा उनका मल्टीप्लीकेशन ही होता है। तो यहाँ देखिए 13 भी प्राइम नंबर और 17 प्राइम नंबर है, इन दोनों का LCM निकालेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनका LCM निकल जाएगा। तो 13 × 17 कितना हो जाएगा भैया, 17 3 15 का 1 कैरी 5, 17 5 221। ठीक है, ये हमारा आ गया 221, इसका LCM हो जाएगा। ठीक है,
क्या मैं बोला आपसे कि जिससे डिवाइड करने के लिए बोला है उसका एलसीएम निकालिए, कितना आया भैया 221, ठीक है। अब क्या कीजिए कि 221 से देख लीजिए कौन सी संख्या है जो डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए 221 इंटू 1, 221 से कम 221 आएगा, ठीक है। और 221 टू जा कितना होगा भाई 442, ठीक है। यानी कि 442 जो है उसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना था जो कि आया कितना 221, और उसके बाद 221 से आप डिवाइड करके देख लीजिए किस में डिवाइड जा रहा है, ठीक है। और दूसरा प्रोसेस क्या था कि अगर आपको ये पता ना हो एलसीएम निकालना तो आप सिंपली 13 और 17 से सब में डिवाइड करके देख लीजिए, जो डिवाइड होगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन वो 400 और 500 के बीच में आना चाहिए, क्योंकि भाई 221 भी डिवाइड हो रहा है लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि जो भी नंबर हो वो 400 और 500 के बीच में ही होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, नहीं तो क्वेश्चन जो है वो साफ गलत हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखिए बोला 9872 स्टार, स्टार का क्या मतलब है 9872, और यहाँ पे स्टार दिया हुआ है। स्टार का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई एक और नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट हमको दिया हुआ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्टार के जगह कोई भी नंबर हो सकता है। अब बोला है स्टार के जगह कौन सा संख्या, कौन सा नंबर रखा जाए कि वो नंबर 25 से पूर्णतः विभाजित यानी कि पूर्णतः डिवाइड हो जाए, पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है। यानी कि 9872 स्टार कौन सा नंबर रखा जाए कि डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग क्या करेंगे, देखिए अब मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको एग्जाम में यू विल हैव टू सेव योर टाइम, ठीक है। यू विल हैव टू सेव योर टाइम इन एग्जामिनेशन, ठीक है। आपको टाइम जो है उसी को बचाना है एग्जामिनेशन में, बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रीसियस थिंग। समय ही ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं पिछले वीडियो में एग्जाम्पल दिया था, फिर एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको 88 पूरा 80 क्वेश्चन में 80 आते रहता है, बट होता क्या है भैया कि वो 80 में से 60 ही कर पाते हैं, क्योंकि उनको टाइम ही कम पड़ जाता है, ठीक है। तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपको टाइम ही बचाना है, ठीक है। अब टाइम कैसे बचाना है वो सीखिए। बहुत लोग क्या करेंगे यहाँ पे, बहुत लोग ये करेंगे कि पहले यहाँ पे 5 को रख लेंगे, 5 को रख के डिवाइड करके, तो पहले 5 को रखेंगे और फिर 25 से डिवाइड करके ट्राई करेंगे, फिर बहुत लोग 4 को रख के ट्राई करेंगे, फिर 3 को और फिर 2 को रख के डिवाइड करेंगे। लेकिन अब मैं आपको एक मतलब शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है, एक बच्चा बोल भी रहा था बार बार कि भैया शॉर्ट ट्रिक बताइए, तो मैं अगर वो वीडियो देख रहा है तो मैं उसको बता दूँ, उसका नाम तो मुझे नहीं याद है बट मैं बता दूँ। देखो भाई, अगर तुम ये चाह रहे हो कि मैं स्पेशल शॉर्ट ट्रिक की वीडियो बनाऊँ तो ये नहीं हो पाएगा। मैं आपको क्वेश्चन खूब सारा सॉल्व कराऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन नवोदय में आते हैं वो मैं खूब सारा सॉल्व कराऊंगा, और उसी के बीच में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बता दूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, एक बात बताइए, क्या 23 से 5 मतलब क्या 5 23 को डिवाइड कर देगा? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्या 33 को डिवाइड कर देगा? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्या मतलब कि क्या 73 को डिवाइड कर देगा? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्या 87 को डिवाइड कर देगा? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि 5 केवल और केवल उसी नंबर को डिवाइड करेगा जिसके लास्ट में या तो 0 हो और या तो 5 हो। जैसे 10, 5 2 या 10 डिवाइड कर देगा, 15 डिवाइड कर देगा, फिर 20 डिवाइड कर देगा, क्योंकि इसके लास्ट में या तो 5 है या तो 0 है, या तो 5 है या तो 0 है, ठीक है। 30 डिवाइड कर देगा क्योंकि लास्ट में 0 है। तो फिर मान लीजिए हम बोल देते हैं 75 डिवाइड कर देगा, 1 2 3 4 5 डिवाइड कर देगा क्योंकि लास्ट में 5 है, ठीक है। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है या तो अगर लास्ट में 0 हो तो भी डिवाइड कर देगा, 5 हो तो भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब ये हम कैसे जाने कि 0 और 5 को ही डिवाइड करेगा, ये कैसे जाने? तो जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, 5 वन जा क्या होता है भैया, यहाँ पे अच्छे से लिख नहीं पाता हूँ मैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको साइड करते हैं, ठीक है। अब सही है, ठीक है। एक बार बताइए 5 वन जा कितना होता है? आप बोलेंगे भाई इजी बात है भाई 5 होता है। 5 टू जा कितना होता है भैया? ये अच्छे से चल नहीं रहा है, मैं इसको अच्छे से चलने के लिए इसका जो एक प्रोसेस है वो कर लेता हूँ, ठीक है ना। 5 टू जा कितना होता है भैया? 5 टू जा हमारा 10 होता है, ठीक है। 5 3 जा हमारा कितना होता है भैया? 5 3 जा हमारा 15 होता है, ठीक है। यानी कि आप एक चीज़ देख रहे हैं कि लास्ट में या तो 5 आ रहा है या तो 0 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, ठीक है। आप पूरा 5 का एक बार टेबल लेके देखिए, 5 10 50 15 20, ठीक है। उसके लास्ट में जो वंस डिजिट है, जो उसका मतलब पहला डिजिट है, उस पर या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा, इन्हीं दोनों में से कोई चीज़ आएगा, ठीक है। 25 को देखिए, 25 का भी आप टेबल लिखिए, 25 पहुँच जाए 25 आएगा, यहाँ पे 5 आ गया। 25 टू जा 50, यहाँ पर कितना आ गया भाई? यहाँ पर भी 0 आ गया, ठीक है। यानी 25 3 या 75, यानी यहाँ पे लास्ट में कितना आ गया भैया? 5 आ गया। यानी कि लास्ट में 0 रहेगा या 5 रहेगा तो ही डिवाइड हो पाएगा, ठीक है ना। 0 और 5 रहेगा तो ही डिवाइड हो पाएगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए भैया इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में भाई 3 रखिए लास्ट में, तो भाई आपको पता है यहाँ पे अगर 3 रख देंगे लास्ट डिजिट पे तो डिवाइड हो ही नहीं पाएगा, ठीक है।
2 रख देंगे लास्ट डिजिट में तो भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, 4 रख देंगे तो भी नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर 5 लास्ट डिजिट में रख देंगे तो मैं क्या बोला 5 होगा तो ही डिवाइड कर पाएगा, ठीक है ना। हाँ, जरूरी नहीं है कि हर 5 को डिवाइड कर दे, ये भी बात है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बहुत इजी, 85 के लास्ट में ही 5 है लेकिन 25 इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, लेकिन कहने का क्या मतलब है 85 को डिवाइड नहीं कर पाएगा वो बात अलग है, लेकिन डिवाइड उसी को करेगा जिसके लास्ट में 0 या 5 हो। डिवाइड कर सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि करेगा, बट 3 को तो बिल्कुल नहीं करेगा, 2 को भी नहीं करेगा, 4 को भी नहीं करेगा, तो लास्ट 5 ही बचा, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्टली 5 को आंसर कर देंगे, ठीक है। बट बहुत बच्चे क्या करेंगे एक एक को रख के देखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 3 रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बल्कि हाँ इसमें भी राइट आंसर ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि गलत आंसर मिल जाएगा, दैट विल गिव यू राइट आंसर, बट आपको टाइम बचाना है, दैट इज मैंने आपको पूरा का पूरा ये वाला प्रोसेस समझा दिया, ठीक है। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे पागल हो, देखिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी और अक्सर एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्या भैया, ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी लोवेस्ट संख्या फाइंड कीजिए जिसमें अगर मतलब जिससे अगर इसमें मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो नंबर हमको मिले वो पूर्ण वर्ग हो यानी परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ठीक है। क्या करेंगे भैया, जब भी आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले कि न्यूनतम संख्या प्राप्त कीजिए, न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे किसी संख्या में डिवाइड करना हो या मल्टीप्लाई करना हो ताकि वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो ये है कि सबसे पहले इस संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि उस संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भैया, क्या है भैया 1692 है, 1600 हमारा कितना है 92 है, ठीक है। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 2 × आप लोग भी निकालते रहिए 3, उसके बाद डिवाइड करेंगे तो 3 × फिर 47 प्राइम हो गया 47 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए 2 × 2 × 3 × एक बार मिला लेते हैं, 2 × 4 3 12 12 36 6, हाँ ठीक है सही है, ठीक है। तो देखिए अब बोला है कि मतलब किस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करें कि जो हमको मिले वो हमारा जो नंबर हमको मिले वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग हो जाए। एक बात समझिएगा, आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर वही नंबर होता है जिसका वर्गमूल निकाला जा सके। क्या मैं बोल रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर वैसा नंबर होता है जिसका वर्गमूल निकाला जा सके यानी कि जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सके, ठीक है। तो स्क्वायर रूट किसका निकालते हैं, स्क्वायर रूट उसी का निकलता है जिसके अंदर का जितना भी नंबर होता है, जिसके अंदर के सभी नंबर का पेयर बन जाता है, जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन का। देखिए 2 का पूरा पेयर बन चुका है, 3 का पेयर बन चुका है, लेकिन 47 का पेयर नहीं बना है, यानी कि अगर हम 47 से मल्टीप्लाई कर दे तो जो नंबर मिलेगा उसका भी पेयर अब 47 का भी पेयर बन जाएगा, यानी कि ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। बात समझिएगा मेरा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखिए 2 × 2 × 3 × 3 × 47 है, ठीक है। 2 का पेयर बना हुआ है, 3 का पेयर बना हुआ है, यानी कि 47 में और एक और 47 का मल्टीप्लाई करें तो अब इसका भी पेयर बन जाएगा, यानी कि अब ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा अभी हमारी ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हमारा राइट आंसर इसमें क्या है 47 है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला देखिए स्टार का मतलब यहाँ पे कोई नंबर है, ठीक है। बोला 7/17 प्लस स्टार इज इक्वल टू 15/17, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है। बोला स्टार की जगह में क्या लिखा जाना चाहिए, देखिए मैं आपको यहाँ पे करता हूँ। बोला है 7/17 प्लस स्टार की जगह आप कुछ भी मानिए, स्टार मतलब हमको नंबर नहीं पता है तो हम उसकी जगह एक्स भी मान सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू 5/17, तो आपको पता है यहाँ पे अगर प्लस है, ठीक है, तो मतलब इसको हम इधर भेजेंगे, ठीक है। इसको किधर भेजेंगे, इधर, तो इसके आगे प्लस छिपा होता है, ठीक है, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/17 अपॉन 7/17, दैट विल इक्वल टू हमारा ये जो डिनोमिनेटर है जो हर हमारा है वो सेम है, दैट विल इक्वल टू 8/17। 8/17 हमारा क्या हो जाएगा भैया राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 8/17 हम मार देंगे, ठीक है। अब अगला देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला क्या बोला है 2/3 3/4 4/5 5/6, इसका अवरोही क्रम, अवरोही मतलब क्या होता है भैया ऊपर से नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब बहुत बच्चे याद ही नहीं कर पाते हैं, कहते हैं भैया अवरोही आरोही में कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में, इस वीडियो में भी मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ। आरोही आप सुने होंगे अपने मतलब लाइफ में कभी ना कभी, पर्वत आरोही मतलब पर्वत आरोही मतलब कौन, पर्वत पे चढ़ने वाले लोग, ठीक है ना, जो कि पर्वत पे चढ़ते हैं। तो पर्वत आरोही, उसमें आरोही आ रहा है मतलब ऊपर चढ़ने वाले लोग, यानी कि छोटे से बड़ा, ठीक है। उसके बाद अवरोही क्या हो गया भैया बड़े से छोटा, ठीक है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो इसका हमको क्या निकालना है भैया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगर नंबर्स के नंबर के जो हमारा ये डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर की जो हर है अगर हर सेम हो
तब तो कोई बात नहीं है, तब तो डायरेक्टली निकल जाएगा। लेकिन अगर हर डिफरेंट हो तो हर को हम सेम बनाते हैं, ठीक है। इसको हम सेम बनाएंगे, 3 4 5 6 ये चारों नंबर डिफरेंट है, इसको हम सेम बनाएंगे। सेम कैसे बनेगा भैया, सबका एलसीएम ले लेंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ पे जो कॉमा कॉमा दिया हुआ है, ये जो कॉमा कॉमा दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे प्लस रहता तो आप क्या करते, नीचे का आप एलसीएम निकालते, ठीक है। इसका एलसीएम आएगा 60, ठीक है ना। नीचे का आप एलसीएम निकालते, फिर 3 से 60 को डिवाइड करते और जो आता है उसमें 2 को मल्टीप्लाई करते। तो बिल्कुल वही यहाँ भी कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे भैया, यहाँ पे बिल्कुल सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले 3 से इसको डिवाइड करेंगे, समझिए बस बीच में प्लस है, ठीक है। तो आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 22 या 40 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो प्लस माइनस लिखते हैं वही यहाँ पे कॉमा लिख दीजिए, ठीक है। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 और 15 से वो हमारा कितना आ जाएगा 45, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पे साइड में लिखते हैं यहाँ पे, ताकि हमारा पूरा हमारा जगह रहे, ताकि हम आसानी से कर सके, ठीक है। 60 हो गया। पहला क्या हो जाएगा भैया, हमारा डिवाइड करेंगे तो 20 और ये हो जाएगा 40, और दूसरा हो जाएगा हमारा कितना 45, ठीक है। तीसरा कितना हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, 1 मिनट 20 नहीं 12, और 12 4 जाएगा 48 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद चौथा क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पे हो जाएगा 50, ठीक है। अब देखिए, अब समझिएगा, आपको कहीं ना कहीं पता है ये जो 40 है ये 2/3 का रूप है भाई। 2/3 से ही तो यहाँ पे 40 आया है। ये जो 45 है ये हमारा 3/4 का रूप है, नहीं भाई 3/4 से ही तो 45 आया है। 4/8 इससे आया हुआ है और 50 इससे आया हुआ है। ये आपको, ये वाली बात आपको क्या है, ये वाली बात आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो एक बात बताइए, अब हमारे यहाँ पे बेस सेम हो गया है। सबसे बड़ा इसमें कौन है, 50 किसका रूप है, इसका रूप है। 50 हमारा इसका रूप है ना। चलिए, यानी कि हमारा सबसे बड़ा कौन है, ये 5/6, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा कौन है 48, यानी 48 किसका रूप है 4/5 का, यानी 4/5 है उसके बाद, ठीक है। फिर हमारा क्या है 45, तो 45 का रूप कौन है 3/4। फिर हमारा है 40 का रूप कौन है ये 2/3, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हमारा 5/6 है, उसके बाद 4/5 उससे छोटा है, उससे छोटा 3/4 है, एंड एट द लास्ट 2/3, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, सीधा सीधा इसको नीचे से ऊपर से नीचे उतार देंगे, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करते हैं भैया, ये हमारा क्या है, ये तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब इसको करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है भैया, इसको बोला है डायरेक्ट इसका योगफल निकालिए, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी सिखाया था, इस वीडियो में भी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारी पिछली महामैराथन वीडियो नहीं देखी है तो सभी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लाइन वाइज। आप जा करके सभी के सभी महामैराथन वीडियोज को जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आप मुझसे गारंटीड, मैं भी यहाँ पे साइन कर सकता हूँ कि जितना भी मैं महामैराथन वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, अगर आप सभी महामैराथन में मतलब मैं जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ उसको सीख के चले गए तो 20 में से गारंटीड है, गारंटीड मैं यहाँ पे साइन कर सकता हूँ कि नहीं 20 तो 18+ तो जरूर सही होगा। सोचिए मैं 18+ का गारंटी दे दिया। सोचिए इतने सारे क्वेश्चन मैं बोला हूँ, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। मैं ये नहीं बोला हूँ कि नंबर बिल्कुल सेम हो जाएगा, क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। हो सकता है यहाँ पे 2 की जगह 5 दे दे, 3 की जगह 6 दे दे, 4 की जगह 9 दे दे, मतलब नंबर बदल सकता है, बाकी क्वेश्चन का टाइप बिल्कुल यही रहेगा जैसा मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन सीख लीजिए, मैं इसीलिए हमेशा आपसे बोलता हूँ, ठीक है। जितनी महामैराथन वीडियो बना रहा हूँ सब देख लेंगे तो मैथमेटिक्स में तो 4 के आ जाएंगे। पहले मैं अभी के अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए भैया इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको सॉल्व करने का आपको एक ट्रिक बताया था, अभी दोबारा मैं इसको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए 2/10 आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर हम इसको अगर हमको डेसिमल में चेंज करना है तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, ये वाला प्रोसेस नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो भैया हमारा पुराना प्रोसेस है। सिंपल क्या करेंगे समझिएगा, एक बात आपको जानना चाहिए कि कोई भी नंबर मान लेते हैं, हम नंबर को 2 मान लेते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर के राइट साइड में यहाँ पे डेसिमल छिपा हुआ होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। राइट साइड में डेसिमल छिपा हुआ होता है। अगर आप कभी मॉल वगैरह में मतलब शॉपिंग करने गए होगे, ठीक है, तो आप एक चीज़ देखे होगे, मान लो अगर वहाँ पे आप 175 रुपीज़ की शॉपिंग करते हो तो आप जब उससे लिस्ट लोगे, मतलब कि जब आपको मतलब रिसिप्ट देगा तो वहाँ पे 175.00 लिखा हुआ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डेसिमल जो है वो छिपा हुआ होता है, ठीक है। चलिए ये बात आपको क्लियर हो गया। यानी कि अगर 2/10 है, ठीक है, यहाँ पे डेसिमल छिपा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 2/10 है तो यहाँ पे डेसिमल क्या है छिपा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, डेसिमल छिपा हुआ है, ठीक है। तो जब यहाँ पे देखिए नीचे अगर एक जीरो है, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 1 0 है तो ये एक बार छलांग मार के इधर आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। याद रखिएगा, जब भी हम 10 से 100 से 1000 से 10,000 से 1 लाख से 10 लाख से 1 करोड़ से 10 करोड़ से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो फिर अगर डिवाइड करेंगे तो जो डेसिमल होगा वो राइट में भागेगा, डिवाइड में राइट में भागेगा, मल्टीप्लाई में
लेफ्ट जो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में लेफ्ट में भागेगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट में भागेगा। ये चीज़ आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा भैया, डिवाइड करेंगे तो हमारा ये लेफ्ट में भागेगा। डीएल, डीएल नोट कर। ड्राइविंग लाइसेंस का नाम सुने हैं, चलिए एक ट्रिक आपको देता हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस का नाम सुने हैं, डीएल, तो वही आप डीएल नोट कीजिए। अगर डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट में भागेगा, याद रखिएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट में। मिस्टर का नाम सुने हैं, मिस्टर, एमआर, ठीक है ना। एमआर हो सकता है आप लोग को पता हो, बहुत लोग ये दवा ववा का जो दवा ववा का होता है ना, जो क्लिनिक वगैरह पहुंचाते हैं, उनको भी एमआर बोलते हैं, ठीक है ना। तो उससे भी आप याद कर सकते हैं, या फिर मिस्टर से भी याद कर सकते हैं। डीएल ड्राइविंग लाइसेंस याद रख लीजिए कि डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट में डेसिमल भागेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट में डेसिमल भागेगा, सिंपल। तो इससे आपको मतलब मैं यहाँ पे एक ट्रिक दे दिया कि आप इससे याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भैया, मैं क्या बोला भैया, अगर 2/10 है, यहाँ पर डेसिमल है, तो एक जीरो है तो एक बार यहाँ भाग जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2/100 रहता तो क्या करते हैं भाई, 2 जीरो हो गया, तो पहले 1 मिनट मैं इस पर क्लिक करता हूँ, बैक आ गया हूँ मैं, 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होते रहता है, ठीक है। डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि भाई हम लोग भी जो है एंड्रॉयड से ही बनाते हैं। अभी हम लोग का बजट इतना नहीं है कि हम लोग लैपटॉप वगैरह से बनाएं, ठीक है। तो आप लोग भी इस चीज़ को समझिएगा, लेकिन हम आपको पूरा मतलब क्वालिटी कंटेंट देंगे। भले हम लोग के पास उतनी सुविधा नहीं है, बट क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, ये हमारा दावा है, ठीक है। चलिए मैं आपको जो बता रहा था वो समझिए। मान लीजिए अगर 2/100 रहा, तो डेसिमल यहाँ पर है, यहाँ पर तो 2 जीरो है। जब 1 जीरो के लिए तो ये यहाँ पर आ जाएगा, जस्ट बगल में आ जाएगा, 0.2 हो जाएगा। दूसरे जीरो के लिए ये एक बार और बगल में भाग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे। मैं क्या बोला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए अगर 5/100 है, जस्ट सपोज मानिए, सबसे पहले तो यहाँ पर डेसिमल छिपा हुआ होता है, आपको पता है, ठीक है। मैं क्या बोला कि 1 जीरो के लिए ये जस्ट यहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट में भाग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, ठीक है भाई। दूसरे जीरो के लिए ये एक बार और राइट में भागेगा, तो ये 0.5, ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, और यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा भैया, 0.05, ठीक है। इसी में आपको मतलब डेसिमल का जो फ्रैक्शन से डेसिमल में मेनली कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10,000, 100, 1 लाख से, उसको मैं आपको इसी में सिखा भी देता हूँ कैसे करते हैं। देखिए, हो सकता है आप लोग में से बहुत ज़्यादा लोग को पता हो, तो आप लोग बोर हो रहा हूँ, बट फिर भी आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। वैसे मान लीजिए अगर हम 2/1000 करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, यहाँ पे डेसिमल है, तो पहले वाले ये इस जीरो के लिए तो जस्ट लेफ्ट में आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। इस जीरो के लिए इधर जाएगा तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। और फिर इस जीरो के लिए यहाँ से एक बार और आगे जाएगा तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लाइन बढ़ जा रही है। बहुत ही दिक्कत है भाई, बहुत ही दिक्कत है बनाने में वीडियो। 2/1000 है, ठीक है, फिर समझाता हूँ। यहाँ पे डेसिमल है, एक जीरो के लिए जस्ट राइट में चला गया, यहाँ पर दूसरे जीरो के लिए एक बार और राइट में जाएगा तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, तीसरे जीरो के लिए एक बार और राइट में जाएगा तो यहाँ पे जीरो, यानी कि 0.002, ठीक है ना, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके सिखाता हूँ। देखिए, पहला क्या है, 2/1000, तो मैंने आपको बताया कि एक जीरो के लिए यहाँ से डेसिमल यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे कूद के, दूसरे जीरो के लिए और आगे जाएगा, यहाँ पे एक बार जीरो बढ़ जाएगा, हाँ, दूसरे के लिए यहाँ पर जाएगा, यहाँ पे एक बार जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। और तीसरे के लिए एक बार और आगे जाएगा तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 0.002। इसका क्या आएगा भैया, हमारा इसका वैल्यू हमारा आएगा 0.00, बहुत ही दिक्कत हो रही है, 0.002, ठीक है। चलिए यहाँ पे 100 से डिवाइड कर रहा है, तो इसके लिए एक जीरो के लिए यहाँ से यहाँ आ जाएगा, दूसरे के लिए एक बार और आगे चला जाएगा तो 0.03 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप मतलब कि डिवाइड करके भी ला सकते हो, ठीक है ना, बट एक शॉर्ट ट्रिक है, तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। और ये 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0.4, ठीक है। तो पहले वाले का कितना आएगा वैल्यू, 0.002, दूसरे वाले का क्या आएगा, जोड़ेंगे तो योगफल यानी कि एडिशन करने के लिए बोला है, ये बात जान जाइए, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, 0.03, और तीसरे का क्या आएगा भैया, 0.4, तो यहाँ पे 4 लिख दिए, ठीक है। और इसको हम अब ऐड करते हैं, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो मैं यहाँ लिखता हूँ 3, 4, 0.432 इसका राइट आंसर होगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। आप रफ पे जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि मतलब कि पूरी स्क्रीन पर जगह बहुत छोटी होती है, इसी जगह पे बताइए सभी चीज़ लिखना होता है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, एडजस्ट करना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है। बट खैर एडजस्ट करते करते 0 से 25,000 तक पहुँच गए हैं हम लोग भी, और आप सभी का सपोर्ट रहा तो मोबाइल से लैपटॉप पर भी पहुंचेंगे, और भी बहुत आगे चलेंगे, स्मार्ट बोर्ड तक पहुंचेंगे। बस आप सभी अपना सपोर्ट और प्यार बनाइए रखिए, बाकी तो जितना क्वालिटी कंटेंट है वो हम आपको देते ही रहेंगे, ये तो गारंटी है, ठीक है। चलिए
अब बोला है कि अगली पंक्ति, अगली संख्या पंक्ति लिखिए, ठीक है ना। ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का, काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है, घबराने का नहीं है बिल्कुल भी। देखिए क्या हो रहा है भाई, 15 से 16, 17, 17 से क्या हो जाएगा 18, देखिए 15, 16, 17 उसके बाद क्या आ जाएगा 18, यानी पहला नंबर क्या होगा 18, पहला नंबर हमारा क्या होगा 18। दूसरे में देखिए 30, 32, 34, यानी दो दो बढ़ रहा है, फिर क्या हो जाएगा 36, बहुत ही ईजी। तीसरे में क्या है 34, 36, 38, फिर दो बढ़ जाएगा तो 40, यानी 18, 36, 40, सिंपल नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, थोड़ा रीजनिंग टाइप का होता है ये। देखिए मैं दोबारा बताता हूँ, 15, 16, 17 आगे 18 हो जाएगा, ठीक है, 30, 32, 34 आगे 36 हो जाएगा, 34, 36, 38 आगे 40 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, आपको बस सीक्वेंस समझना है कि सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस समझ जाएंगे तो हमारे सभी आंसर बिल्कुल ईजिली आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला भैया कि अजय ने एक रेडियो 1000 में खरीद कर 1200 रुपये में बेचा, तो प्रतिशत लाभ बताइए। यानी कि जो क्रय मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है वो 1000 रुपये है, जो विक्रय मूल्य है, जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो हमारा कितना है 1200 रुपीज़ है, तो प्रतिशत लाभ यानी परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा। बहुत ही सिंपल है, क्या होता है भैया परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, मैं हिंदी में बोल देता हूँ, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आप एक पेन 5 रुपये में खरीद कर 7 रुपये में बेचते हैं तो 2 रुपये का मुनाफा कमाते हैं। क्या कर रहे हैं भैया, मतलब जितने में बेचे हैं और जितने में खरीदे हैं उन दोनों को मतलब सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं। वैसे ही 1200 में से 1000 घटा देंगे, 200 रुपये का प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। मैं फॉर्मूला आपको क्या बताया था, प्रॉफिट अपॉन CP मतलब कि क्रय मूल्य कितने में खरीदा है इंटू 100, 1000 में खरीदा है अपॉन 1000 इंटू 100, ठीक है। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 20% हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट आपको फॉर्मूला बस याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है भैया हमारा, मैं फॉर्मूला इसी फॉर्मूले में आपको 2-4 फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, 2-4 फॉर्मूला मैं इसमें आपको क्लियर कर देता हूँ। परसेंटेज प्रॉफिट अगर होगा तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, यानी कि प्रॉफिट लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है। अगर हानि परसेंटेज होगा यानी कि लॉस परसेंटेज होगा तो लॉस अपॉन CP इंटू 100, यानी कि हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है। ये सब फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे 200 रुपये का प्रॉफिट कमाया था, 1000 रुपये का CP था इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ऊपर 1 जीरो से 1 जीरो, तो 20% हमारा डायरेक्टली राइट आंसर आ गया है, ठीक है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, देखिए 18.24 इंटू 18.24 और 18.24 को 20.2 से गुणा किया जाता है तो परिणाम को दशमलव के बिना पूर्ण संख्या में बदलने पर क्या मिलता है। ये अप्रोक्सीमेशन चैप्टर होता है, सन्निकटन मान, उसी का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोड़ा सा लगेगा, ठीक है ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए बोला इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और बिना डेसिमल के लिखिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बिना डेसिमल में लिखना है, ठीक है। देखिए इन दोनों को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। वैसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा मैं बता देता हूँ, 368.448, जगह ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर लिखता हूँ, हाँ ठीक है, यहाँ पर थोड़ा जगह है तो, अरे भरपूर जगह है यार, ठीक है। तो जब 18.24 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 20.2 से, तो हमको ये कितना मिलेगा, हमको मिलेगा 368.448। अब बोला है वो कि बिना डेसिमल के लिखिए, ठीक है। तो इस डेसिमल के बाद का सब हटा दीजिए, काट दीजिए, 368 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको घबराना नहीं है, बस आपको 368 को मार करके आगे निकल जाना है, ठीक है। अब क्या बोला है भैया, ये देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन 95% चांसेस रहता है कि हर बार के पेपर में वाला क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। देखिए 3 घंटियाँ एक साथ 7:30 पर बजती हैं, ठीक है। बोला कि 3 कोई घंटी है, ठीक है। घंटी तो मैं नहीं बना पाऊंगा, फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। मान लीजिए घंटी है, ठीक है, यहाँ पे घंटी है, ठीक है। 3 मान लीजिए कोई घंटी है, ठीक है, 3 ऐसे मान लीजिए कोई घंटी है, ठीक है, ठीक है, 3 घंटी है, वो तीनों 4, 5 और 6 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, ठीक है ना। यानी कि एक बजेगा, उसके 4 मिनट बाद दूसरा, उसके 5 मिनट बाद तीसरा, उसके 5 मिनट बाद फिर पहला वाला बज जाएगा 6 मिनट बाद, ठीक है। यानी कि 4, 5 और 6 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, ठीक है। उसके बाद बोला कितने बजे वो फिर एक साथ बजेंगी। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आंख बंद कीजिएगा और तीनों का, चारों का जितना भी आपको अंतराल दिया होगा, जितना भी आपको गैप दिया होगा टाइम में, उस टाइम के गैप का एलसीएम निकाल दीजिएगा। चलिए यहाँ 4, 5 और 6 मिनट के टाइम का गैप है, इसका एलसीएम निकालिए। 4, 5 और 6 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 2 यहाँ पर होगा। मैं रफली कर लेता हूँ अपने लिए ताकि मैं डायरेक्टली निकाल दूँ। इसका एलसीएम आएगा 60,
ठीक है, हमारे यहाँ एल्सियम कितना मिल गया 60। ठीक है, आप एल्सियम निकाल के देखिए, इन तीनों का एल्सियम 60 आएगा। ठीक है, तो चूंकि ये मिनट में हमको दिया हुआ है, ठीक है ना, 5 4 6 जो भी है हमको 4 5 6 वो सब मिनट में है, तो 60 भी हमारे केस में आएगा, मिनट में आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब 60 मिनट के अंतराल पर बजेंगे, यानी अब बोला है दोबारा कितने बजे बजेंगी, पहली बार 7:30 पर बजी थी, तो 60 मिनट बाद बजेंगी, फिर से 60 मिनट मतलब 1 घंटे बाद बजेंगी, 7:30 के बाद 8:30 पर बजेंगी। ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे निकलते हैं। देखिए क्या बोला है यहाँ पे, कितने समय में, हो सकता है आपको क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर ना हो, वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग क्लियर होना चाहिए, कितने समय में 500 रुपये का 500 रुपये साधारण ब्याज पर इतने % वार्षिक ब्याज की दर से इतना रुपये हो जाएगा। इंग्लिश वालों के लिए बता देता हूँ, कितने टाइम में ये जो हमारा मतलब ये जो मतलब हमको राशि दिया हुआ है, ये जो हमको मनी दिया हुआ है, वो सिंपल इंटरेस्ट पर 5% पर एनम की रेट से 700 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ भैया, प्रिंसिपल मूलधन क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन में जो मेन वैल्यू दिया होता है, जिस पर सब काम होता है, जैसे देखिए यहाँ पर 500 रुपीज़ पर ही सब काम हो रहा है, इसी को साधारण ब्याज पर वार्षिक दर पर इसी में समय पूछ रहा है। ठीक है, यही हमारा 500 रुपये हमारा मेन मनी है, तो जो मेन मनी होता है वही हमारा मूलधन होता है, वही हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। तो देखिए सबसे पहले तो समय का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। समय का फॉर्मूला क्या होता है भैया, हमारा समय का फॉर्मूला होता है हमारा ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे दर, सॉरी मूलधन गुणे दर। ठीक है, तो अब मैं इसको इंग्लिश में बोल देता हूँ, इसको इंग्लिश में क्या हो जाएगा अभी हमारा SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। ठीक है, तो चलिए भाई, हमको यहाँ पे सबसे पहले तो पता है हमारा क्या है, प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है, ठीक है, रेट भी दिया हुआ है। ठीक है, बट ये कौन चीज़ है यार, ये क्या चीज़ है, एक बात याद रखिएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो भी मूलधन से बड़ा अगर कोई भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मिश्र धन है, वो अमाउंट है। ठीक है ना, तो SI क्या हो जाएगा, ब्याज क्या हो जाएगा भैया हमारा, मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी 700 माइनस मूलधन 500, ये हमारा कितना हो जाएगा 200। ठीक है, बस देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको पहचानना होता है कि कौन सा हमारा प्रिंसिपल है, कौन सा हमारा अमाउंट है, कौन सा हमारा टाइम है, कौन हमारा मूलधन है, कौन मिश्र धन है, कौन दर है, कौन समय है, कौन ब्याज है, यही पहचानना होता है। तो आपको पता है मेन मनी जो है 500 है, इसी पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज लग रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा मूलधन, यही हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। और उसके बाद आपको मैं बताऊं कि प्रिंसिपल से बड़ा अगर कोई भी आपको मनी दिया हुआ है तो हमारा क्या होता है अमाउंट होता है, वो हमारा क्या होता है मिश्र धन होता है। ठीक है, तो ये सब बात मैं आपको बताया हूँ। तो तो आपको पता होगा भैया ब्याज मतलब ब्याज में साधारण ब्याज मतलब कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि मिश्र धन माइनस प्रिंसिपल। तो 700 माइनस 500 तो 200 हमारा कितना हो गया, 200 हमारा क्या हो गया, 200 हमारा हो गया साधारण ब्याज। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, साधारण ब्याज गुणे 100 मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन मूलधन यानी प्रिंसिपल इंटू रेट यानी कि दर 5। ठीक है, इसको काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 20 बार में और 5 से 4 बार में और 4 दूनी 8, क्या आएगा भैया हमारे इसमें 8 वर्ष आएगा। चलिए अब इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे क्या बोला है इस क्वेश्चन में, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। बोला है एक आयताकार मैदान की विमाएँ इतना इतना है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर कोई भी फील्ड है, ठीक है ना, उसका जो भी हमारा डायमेंशन है वो हमको दिया हुआ है, इसमें 30 × 40 मीटर की डायमेंशन वाले कितने रेक्टेंगल काटे जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं जनरली कि 25 में, भाई मान लीजिए अगर 25 चॉकलेट है और 5 बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए 25 चॉकलेट है और 5 बच्चे हैं, तो सभी बच्चे कितना कितना चॉकलेट पाएंगे। अगर मान लीजिए 25 चॉकलेट है 5 बच्चे हैं तो सभी बच्चे कितना कितना पाएंगे, तो आप जनरली बोलेंगे 25/5 मतलब कि सभी बच्चे 5-5 चॉकलेट पाएंगे। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए 12 चॉकलेट है और 3 बच्चे हैं तो कितना कितना पाएंगे, अब जनरली बोलोगे भैया 4-4 सब बच्चे पा जाएंगे। वैसे ही याद रखिएगा कि जब भी आपको ऐसा कुछ दिया हो, विमाएँ डायमेंशन वगैरह दिया हो, तो ये क्या हो जाएगा कि हमारा ऊपर नीचे का, जैसे देखिए यहाँ मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, 120 इंटू 160, ये भाई बड़े वाले फील्ड का, बड़ा वाला जो हमारा मैदान है, बड़ा वाला जो हमारा फील्ड है, बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है, इसका डायमेंशन दिया है। ठीक है, इससे हम डिवाइड कर देंगे छोटे वाले डायमेंशन को, जो हमको छोटा वाला डायमेंशन दिया है, छोटा वाला डायमेंशन जो भी हमको दिया है उससे क्या कर देंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि छोटा वाला डायमेंशन क्या है। छोटा वाला डायमेंशन हमको दिया था 30 × 40। ठीक है, तो 0 से 0 ये हमारा 4 टाइम्स में जाएगा, फिर 0 से 0 ये हमारा 4 टाइम्स में जाएगा, यानी 4 4 जा 16। ठीक है, 4 4 जा क्या आ जाएगा हमारा 16। ठीक है, तो मेरे कहने का क्या मतलब था, बेसिकली इससे मतलब कि इससे जो है इसमें हम क्या कर देंगे, डिवाइड मार देंगे, कितना है हमारा 16 है। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ठीक है,
आइए भैया अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। हो सकता है अब यहाँ से थोड़ा आपको क्वेश्चन जो है क्लियर ना हो, तो मैं आपको पढ़ पढ़ के सुना दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक लड़की सोमवार रात्रि को 9:45 पर सोई, अगली सुबह 5:30 पर जागी, वह कितने देर तक सोई। क्वेश्चन नंबर क्या है कि 9:45 पर सोई है, 5:30 पर जगी है। तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो मैं आपको हमेशा से एक चीज़ बोलता हूँ कि आप 12 बजे से कंपेयर कीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए लड़की सोई कितने बजे है, लड़की सोई हमारा 9:45 पे। तो अब ये देखिए कि 9:45 से 12 बजे रात कितना दूर पड़ेगा। जनरल बात है भाई, 15 मिनट बाद क्या हो जाएगा, 10 बज जाएगा, और 10 बजे के 2 घंटे बाद 12 बज जाएगा, यानी कि 2 घंटा 15 मिनट। 2 घंटा 15 मिनट के बाद हमारा क्या हो जाएगा भैया, 12 बज जाएगा, ठीक है। अब अगर 2 घंटा 15 मिनट के बाद 12 बज जाएगा, तो 12 बजे से भाई 5:30 बजे उठी है, तो भाई 12 बजे से 5:30 घंटा होगा। इसमें 5:30 क्या कर दीजिए आप, बस जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 5 आवर वाला आवर में जोड़ देंगे, यानी 7 बजे, और मिनट वाला मिनट में 7:45, मतलब सॉरी 7 घंटा 45 मिनट क्या किया वो लड़की सोई है, ठीक है। 7 घंटा 45 मिनट वो लड़की सोई है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 घंटा 45 मिनट का ऑप्शन होगा, इस पर हम क्लिक करके अपना आगे निकलेंगे, ठीक है ना। तो बस आपको यही करना था इसमें। बस अगर ऐसा आपको कोई भी क्वेश्चन मिले टाइम वाला, तो घबराने का बिल्कुल भी नहीं है। आप घबराएंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपली करना क्या है, 12 से कंपेयर करना है, देखना है कि 12 अभी कितना दूर है, और उसके बाद भाई जितना बजे उठी है उतना घंटा ला के जोड़ देना है, ठीक है। चलिए क्या बोला भैया, 4 संख्याओं का औसत 40 है, यानी 4 नंबर्स का एवरेज 40 है। यदि पहली 3 संख्याओं का एडिशन, पहली 3 संख्याओं का सम, पहली 3 संख्याओं का योग 75 है, तो चौथी संख्या बताइए। इसमें कॉन्सेप्ट लगता है जिसको हम बोलते हैं टोटल सम का कॉन्सेप्ट। टोटल सम का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको जरा समझाता हूँ। देखिए बोला है देयर आर 4 नंबर, 4 नंबर है, उनका एवरेज 45 है, ठीक है। 4 नंबर का एवरेज कितना है भैया, 4 नंबर का हमको एवरेज बोला है कि 45 है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको एवरेज बोले तो आपको याद रखना है कि इसका एक कॉन्सेप्ट होता है टोटल सम का, यानी कि टोटल सम मतलब क्या होता है, टोटल सम मतलब होता है कुल योग, ठीक है ना, कुल योग होता है, ठीक है। तो देखिए बोला है क्या, दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याओं का एवरेज 40 है, पहली 3 संख्याओं का जो एडिशन है, जो योग है वो 75 है, तो चौथी संख्या बताइए। जब भी आपको ऐसा दिया हो तो सबसे पहले इसका टोटल सम निकालते हैं, इसका कुल योग निकालते हैं। तो इसके कुल योग का फॉर्मूला एक होता है एवरेज इंटू एवरेज नंबर। क्या होता है भैया, एवरेज इंटू एवरेज नंबर। तो यहाँ पे 4 संख्याएं हैं, यानी कि एवरेज नंबर 4 है, उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज 40 है, ठीक है। 4 का एवरेज कितना है, 40 है, यानी कि इसका टोटल सम, इसका कुल योग हमारा कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। अब बोला है 160, तो भाई टोटल सम यानी कि 3 चारों को जोड़ने के बाद 160 आएगा, लेकिन 3 को जोड़ने के बाद 75 आ रहा है, तो चौथा क्या हो जाएगा भाई, जाहिर सी बात है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि 5 नंबर है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ कि एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए 5 नंबर है, ठीक है, 5 नंबर है, ठीक है, और उसके बाद एक 3 नंबर है। मैं क्या बोला, 5 नंबर है, 5 नंबर के बाद क्या है, एक 3 नंबर है। तो अब कितने नंबर बचे, 5 नंबर है, उसके बाद 3 नंबर है, अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर बचे। अब क्या बोलोगे, क्या भैया 5 - 3 बराबर 2 आ जाएगा, सिंपल। तो वैसे ही बाबू 160 तो चारों को जोड़ने के बाद था, उसके बाद 75 जो है वो 3 को जोड़ने के बाद था, तो माइनस कीजिए, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे 8 हो जाएगा, 85 हमारा क्या हो जाएगा, चौथा संख्या हमारा कितना है, 85 है, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी वर्ष प्रथम मई को सोमवार था, किसी वर्ष में प्रथम मई को सोमवार था, उसी वर्ष में 22 मई को कौन सा दिन रहा होगा। बहुत ही सिंपल है यार, ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको करने का एक बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूँ। पहली मई को सोमवार था, लिख देता हूँ, मंडे था, तो 22 को क्या होगा, 22 को क्या होगा, यही हमारा बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है कि मान लीजिए आज 21 है, ठीक है, आप कल वीडियो देखोगे तो मान लो 22 है, ठीक है। 22 को मान लो अगर थर्सडे है, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं पता है कि 7 दिन बाद दोबारा 29 को थर्सडे ही होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। वैसे ही बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। अगर 1 मई को सोमवार है, अगर 1 मई को सोमवार है, तो इसके 7 दिन बाद, 8 मई को भी सोमवार रहेगा, इसके 7 दिन बाद 8 मई को भी सोमवार ही रहेगा, ठीक है। 8 मई में अगर हम 7 जोड़ देंगे, फिर 15 मई को भी सोमवार रहेगा, ठीक है,
और फिर 7 जोड़ देंगे उसमें, तो 22 मई को भी सोमवार ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा था उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 मई को भी हमारा सोमवार ही रहेगा। चलिए अब अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित दंडालेख निम्नलिखित बार ग्राफ में वह वर्ग बताइए जिसमें विद्यार्थियों की संख्या किसी दूसरे वर्ग की विद्यार्थियों की संख्या की आधी है। ठीक है ना, तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए देखते हैं, यहाँ पे हमको 4 वर्ग दिया हुआ है। ठीक है ना, पहला वर्ग कितना भैया हमारा 50 है। ठीक है, दूसरा वर्ग हमारा 40 है, तीसरा वर्ग हमारा कितना, जो हमारा ये कितना है, एक और वर्ग हमारा कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, एक वर्ग हमारा एक और वर्ग 50 दिया हुआ है और एक वर्ग हमारा 60 दिया हुआ है। अब समझिएगा जरा, हम इसको लाइन वाइज, इसको हम सीक्वेंस वाइज लिख लेते हैं। देखिए ए जो वर्ग है, ए वर्ग हमारा कितना है 50, ए वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 50 है। ठीक है, हाँ ये एक बहुत इसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलिए इसको फिर ठीक करते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम आती रहती हैं, उससे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, बाकी अपना काम तो चलते रहेगा। देखिए ए जो है, ए हमारा कितना है 50 है। ठीक है, बी हमारा कितना है, यहाँ पे लाइन देख सकते हो। ठीक है, बी हमारा कितना दिया हुआ है, बी हमारा 40 दिया हुआ है। ठीक है, सी हमारा कितना दिया हुआ है, फिर यहाँ पे आप लाइन देखिए, सी हमारा कितना दिया हुआ है, सी हमारा 50 दिया हुआ है। ठीक है भाई, फिर डी हमारा कितना दिया हुआ है, डी हमारा 30 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला जब क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वाला मतलब जो वर्ग देखते हैं, ये हमको कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें से कौन सा दो ऐसा पेयर है, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जो किसी एक नंबर का आधा है। देखिए 50 किसी का आधा नहीं है भाई, 50 100 का आधा होगा, 100 इसमें है ही नहीं है। 40 80 का आधा होगा, 80 इसमें है ही नहीं है। 50 100 का आधा होगा, 100 इसमें है नहीं है। 30 60 का आधा होगा और 30 यहाँ पर है। ठीक है, 30 भाई कौन सा है यहाँ पे, देखिए 30 जो है हमारा डी है और डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए मैंने आपको पूरा का पूरा सभी के सभी क्वेश्चन समझा दिया है। 1 मिनट रुको, अभी मेरी एक बात सुनो, अभी जाना नहीं। ठीक है, 1 मिनट रुको। क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि केवल और केवल 59 रुपीज़ में आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो सकता है। हाँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ केवल 59 रुपीज़ में। ठीक है ना, यहाँ कोई पैसे का गेमिंग नहीं हो रहा। आप ये मत समझिए कि हाँ पैसा लेकर सिलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना, 59 रुपीज़ में हम आपको क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्लियर करता हूँ। मैंने अपने 23 जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट्स, मतलब जो पढ़ते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में, उन दोस्तों को मिला करके 47 डेज की मेहनत के बाद आप सभी लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में, हिंदी हो सकता है आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोग हिंदी में पेपर दें, बहुत ज़्यादा लोग इंग्लिश में पेपर दें, दोनों लोगों के लिए जो हिंदी और जो इंग्लिश में पेपर देना है उन दोनों लोगों के लिए केवल और केवल 59 रुपीज़ में हमने हिंदी वालों के लिए 30 मॉडल पेपर, सोचिए आप कहीं से भी कर देंगे तो 30 मॉडल पेपर आपको नहीं मिलेगा। 20 मॉडल पेपर या 25 मॉडल पेपर 200 रुपये या 250 रुपये में आपको देंगे। ठीक है, हम 30 मॉडल पेपर दे रहे हैं, पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आप सभी को हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन, सोचिए हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रहे हैं, फिर OMR शीट दे रहे हैं। इतना कुछ हिंदी वाले में हम आपको दे रहे हैं। 400 से ज़्यादा की PDF हम आप सभी को प्रोवाइड करेंगे 59 रुपीज़ में। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे परचेस करना है। और इंग्लिश वालों के लिए हम 25 मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये मत सोचिएगा कि हिंदी में 30 और इंग्लिश में 25, आगे सुनिए, 25 मॉडल पेपर इंग्लिश के लिए। उसके साथ साथ पिछले 19 ईयर्स का प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब कि 2002 से लेकर के 2020 तक का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन दोनों में है सोचिए, और 500 पेजेस से ज़्यादा की PDF हम आपको इंग्लिश वालों को दे रहे हैं। इंग्लिश वालों की मेन प्राइस 69 रुपीज़ है, बट केवल कुछ दिन के लिए 59 रुपीज़ है। सोचिए इतना कुछ आपको कोई नहीं आप लोगों के लिए करता है, दिन रात एक कर दिया है हमने आप लोगों के लिए केवल 59 रुपीज़ में। सोचिए इतना कुछ हो सकता है। आप लोग में से बहुत ज़्यादा लोग नेट बैंकिंग वगैरह नहीं यूज़ करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं यूज़ करते हैं, कोई बात नहीं, आप अपने चौराहे पर जाइए, साइबर कैफे से पे करा दीजिए, आप अपने किसी दोस्त से पे करा दीजिए। ठीक है ना, आप इस अपॉर्चुनिटी को मत खोइएगा भाई। ठीक है ना, क्योंकि आपका पेपर अब 11 अगस्त को देखिए डिक्लेयर हो चुका है। आपके पास 20 डेज, एक्यूरेट 20 डेज है और इतना कुछ स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जाइए अभी के अभी परचेस कीजिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे परचेस करना। आपको ये वाला आपको पीछे अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ सवाल आपकी ज़िंदगी का है, जाइए उस लिंक पर क्लिक कीजिए तो आपको कुछ ऐसा ही ओपन होगा। ठीक है, ये हमारी खुद की ई बुक है, आपको फिर मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, इसमें जो है मैंने उसमें सब आपको बता दिया है। ठीक है, अगर परचेज के दौरान आपको कोई दिक्कत होता है तो यहाँ हमने अपना मेल दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद मैंने अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, इस पर कॉलिंग अवेलेबल नहीं है, आप टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, परचेज करने के लिए हमें यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमसे ईमेल मांगेगा। ठीक है,
है। मान लीजिए हम यहाँ पे एक ईमेल कोई भी भर देते हैं अपना, ठीक है ना, हम अपना ईमेल मान लीजिए भरते हैं, ठीक है। ईमेल भरने के बाद फिर हमसे यहाँ पे नीचे फ़ोन नंबर मांगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम अपना फ़ोन नंबर जैसे ही भर देंगे, फ़ोन नंबर भरने के बाद हमको पे 59 रुपीज़ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे हम पे 59 रुपीज़ पे क्लिक करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएगा पे करने के लिए। एयरटेल मनी से पे करेंगे, कार्ड से पे करेंगे, फिर यूपीआई से पे करेंगे, नेट बैंकिंग करेंगे, वॉलेट करेंगे, मतलब जहाँ से भी आप चाहें वहाँ से पे कर सकते हैं, ठीक है। आप क्लिक करके उस पर पे करेंगे। पे करने के बाद जो आपको वेबसाइट खुलेगी, जैसे ही आप पे कर देंगे, इस बात को नोट कर लीजिए, जो वेबसाइट का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा उस पर आपको 20 से 30 सेकंड वेट करना है, ठीक है। आपको वेट करेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो आपका पीडीएफ है वो आपको खुल जाएगा। बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, परचेस कर ले रहे हैं और देख रहे हैं कि नहीं खुल रहा है तुरंत पीडीएफ, तो तुरंत वो बैक का बटन दबा दे रहे हैं। जैसे ही बैक का बटन दबा रहे हैं तो हम लोग से संपर्क टूट जा रहा है, इसीलिए उनको पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है, तो दोबारा फिर हमको पीडीएफ मजबूरी में अपने ओर से फिर दे देना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप पे करेंगे, जब पे सक्सेसफुली हो जाएगा तो फिर आपको वहाँ पर रुक जाना है थोड़ी देर, क्योंकि वो रीडायरेक्टिंग करते रहेगा, तो आपको कुछ देर वेट कर लेना है, ठीक है। 20 से 30 सेकंड आपको वेट करना है, फिर ओपन हो जाएगा। तो भाई सवाल आपकी ज़िंदगी का है, जाइए इसको जरूर परचेस कीजिए, जरूर परचेस कीजिए। हर दिन एक मॉडल पेपर लगाइए, पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो टोटल 2800 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने उसमें आपको दिया है। सोचिए इतना क्वेश्चन लगा के जाएंगे तो लिख के लीजिए सिलेक्शन होगा। इतने जो नवोदय के बच्चों को मिला करके हमने पूरा मतलब मॉडल पेपर को बनवाया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगा है, 47 दिनों की मेहनत लगी है केवल और केवल आप लोग के लिए। आपका सवाल जिंदगी का है, आपके केवल 59 रुपये में आप इसको जरूर परचेस कीजिए। तो देखिए सबसे पहली बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है मैं आपको बता दूं, अगर परचेस करने के दौरान आपको कोई भी दिक्कत आए, दोनों को बिल्कुल सेम प्रोसेस से परचेस करना है, ये बात आपको ध्यान देनी है। दोनों ई बुक को बिल्कुल सेम प्रोसेस से परचेस करना है, ठीक है ना, मतलब कोई प्रोसेस का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक पर क्लिक कीजिए, मैंने आपको प्रोसेस पूरा समझा दिया है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर परचेस करने के दौरान कोई भी दिक्कत आती है तो आप ये मत समझिएगा कि हाँ अमृत भैया मतलब मेरा ई बुक लेके भाग गए, पैसा लेके भाग गए, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप मुझे तुरंत धमाका स्टडी 10072007@gmail.com, जिसको हमने वहाँ पर दिया है, उस पर जीमेल कीजिए कि भैया हमको ये दिक्कत आ रही है, या फिर 7080700233 जो हमारा मोबाइल नंबर है, उस पर कॉलिंग और मैसेजिंग अवेलेबल नहीं है, व्हाट्सअप भी अवेलेबल नहीं है। अभी मैं आपको बता दूँ, टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे तो मैं तुरंत आपको जरूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और वहां भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 11 अगस्त को पेपर है, रेडी हो जाओ, आग लगा देनी है पेपर में, ठीक है, बवाल मचा देना है। अभी चैनल को करो सब्सक्राइब और बिल्कुल रेडी हो जाओ, जाओ ई बुक को करे परचेस, ठीक है। तो होप करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैराथन वीडियो जाएंगे, याद रखना, अभी के अभी सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।